वेलकम बैक गाइस, दिस इज हर्षित गुप्ता अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंबशन क्या होता है, फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, उसको डिस्कस किया। अब हम लोग समझेंगे कि कंबशन होने के लिए व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, कि कंबशन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, जिनके बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन राइट ए नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी conditions for combustion। क्या क्या है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमने कंबशन के डेफिनेशन में भी समझा था, ऑक्सीजन। इट मीन्स सपोर्टर। ऑक्सीजन क्या एक्चुअली में? सपोर्टर, यानी सपोर्टर ऑफ कंबशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टर है एक्चुअली में, जिसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है सपोर्टर। इस सपोर्टर का होना बहुत जरूरी है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कि जिस चीज को हम बर्न कर रहे हैं, जिस चीज का कंबशन होना है, उसका भी तो प्रेजेंस जरूरी है। अगर वो ना हो तो देन कंबशन किसका होगा? तो कंबशन करने के लिए जिस तरह हमें ऑक्सीजन का यानी सपोर्टर का जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस सब्सटेंस का कंबशन होना है उसका प्रेजेंस भी जरूरी है। तो उस सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है। इस सब्सटेंस का जिसका कंबशन होना है, इसे हम क्या कहते हैं? कंबशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे नॉर्मली कंबस्टाइल सब्सटेंस कह सकते हैं। combustile substance and supporter of oxygen is combustion is oxygen. Okay, it means सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सब्सटेंस यानी कंबस्टाइल सब्सटेंस जिसका कंबशन होना है, उसके बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। कंबशन किसका होगा फिर अगर सब्सटेंस ही ना रहे? और अगर सब्सटेंस है तो उसे जलने के लिए, बर्न करने के लिए जो सपोर्ट करेगा, उस जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये भी है। अब बात ये आता है कि क्या अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट है तो कंबशन होगा क्या? एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन दोनों के रहते हुए कंबशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे हीट ही प्रोवाइड ना करें तो, टेम्परेचर ही प्रोवाइड ना करें तो व्हाट विल हैपन? नो कंबशन विल टेक प्लेस। इट मीन्स जितना जरूरी ये दोनों फैक्टर है, उतना ही जरूरी हीट का होना। हीट वी कैन से, और टेम्परेचर वी कैन राइट टेम्परेचर। मतलब ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। तीनों टर्म का होना बहुत जरूरी है, तीनों फैक्टर्स का होना, तीनों कंडीशंस का कहिए होना बहुत जरूरी है। अब बात ये आता है कि ये जो टेम्परेचर है, ये हीट है। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बर्न करे, सब्सटेंस टू सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर, बर्निंग, कंबशन वो चेंज करता रहता है। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो होगा, यानी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज एक्चुअली एक टर्म उसे दिया गया जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या है? इसे हम एक स्पेशल नाम दिया हम लोगों ने, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हीट को, उस टेम्परेचर को एक स्पेशल नाम दिया गया, इग्निशन टेम्परेचर। विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन। हम लोगों ने देखा कंबस्टाइल सब्सटेंस। तो कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच इज टू बी बर्न, जिसका कंबशन होना है। ओके, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, एक्चुअली में इस सब्सटेंस को आप नॉर्मली फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। फ्यूल एक नया टर्म आ गया। फ्यूल क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हम लोग इन सब को समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप कंडीशन समझने, देन यू कैन कंसल्ट हर्षित गुप्ता। ओके, प्लीज हैव अ लुक। 3 कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्टर का होना, सब्सटेंस का होना, एक्चुअली में कंबस्टाइल सब्सटेंस का ये
हीट का होना, या टेम्परेचर का ये। ओके, थैंक यू।